पालीगंज विधानसभा क्षेत्र की लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर उषा विद्यार्थी अपने जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि पालीगंज विधानसभा से उनकी जीत पक्की है, क्योंकि उन्होंने अपनी विधायकी काल में क्षेत्र में काफी विकास किया है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि उन्हें पालीगंज में सभी जाति और धर्म के लोगों का समर्थन प्राप्त है। किया जा रहा है, तो आइए मिलते हैं। ये क्या कुछ कहना चाह रही हैं? लगातार आप दौरा कर रही हैं मैडम अपने क्षेत्र में। देखिए, लगातार दौरा तो करना ही है। जब चुनाव क्षेत्र में जब आ गए हैं, चुनाव जनता के बीच में तो जाना ही है। और सुबह से लेकर रात तक हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति बन रही है कि लग रहा है मैं चुनाव जीत रही हूँ। फिर भी मैं तमाम अपने मतदाता के पास जाने का प्रयास कर रही हूँ। मैडम, ये सीट रही, पालीगंज सीट रही है, परंपरागत सीट रही है भाजपा का। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो जदयू की ओर है, लाली में जदयू की। देखिए, कोई यहाँ भाजपा और जदयू का कार्यकर्ता नहीं, सब कार्यकर्ता को मैंने बनाया था। ठप्पा भले ही लगा हुआ था कि भाजपा का है, और मैंने अपने हाथों से कार्यकर्ता को तैयार किया था। और वो सभी कार्यकर्ता हमारे साथ मदद कर रहे हैं, और इसलिए मदद कर रहे हैं कि अगर कार्यकर्ता भी अगर चलेंगे जदयू के कार्यकर्ता के साथ, तो आने वाले दिनों में पालीगंज की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि पालीगंज की जनता के आवाज़ पर ही मैं यहाँ आई हूँ। मैं विधायक रही थी 10 से 15 में। 15 में मेरा टिकट काट दिया गया। उस समय जनता को लगा कि चलो ठीक है, नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, कोई कैंडिडेट आ गया और जिताया, लेकिन चुनाव जिता नहीं सके। मैं जिताने के लिए, इसलिए जीतने के लिए सक्षम हूँ कि अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मैं कभी भी जात पात की ही नहीं पालीगंज क्षेत्र में। इसलिए सभी जाति, धर्म, वर्ग का वोट मुझे मिलता है, और मैं उन लोगों के लिए समर्पित रहती हूँ। इसलिए इस बार तो उन लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं आई नहीं। पहली बार है कि उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप जैसे भी आइए। मैं जनता दल यू को जो कैंडिडेट है, जो आरजेडी से आए हैं, जनता दल यू से भी विरोध नहीं है, लेकिन जो आरजेडी से तुरंत आए हैं, जो कभी भी मेरे गली में, कभी भी मेरे घर पर, कभी मेरे मरनी में, जीनी में, मतलब ऐसा लगा जैसे कि उधर बिल्कुल बंटवारा हो गया है कि हम केवल एक समाज में घूमेंगे, किसी एक जाति के समाज में नहीं जाएंगे। और आज आप जा रहे हैं तो सभी जगह उनको जवाब मिल रहा है। घूम नहीं पा रहे हैं, वो जा नहीं पा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित के बीच में आपकी अच्छी खासी बैठ रही है, तो क्या लगता है उसका लाभ आपको मिलेगा? देखिए, हम अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अभी भी और ज़रूरत है। इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया 15 साल में। अभी भी वहाँ आप जाइए तो नली नहीं है, शौचालय नहीं है। इतना केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से देने के बाद ये लोकल जो ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, आप जाके देखिए अभी घर कितने लोग को कैसे आप देखते हैं भाई। आपने तो भ्रष्टाचार की चरम सीमा हो गई नीतीश जी की सरकार में। एक भी ब्लॉक में एक भी काम बिना पैसा और दलाली का नहीं हो रहा है। अब गाँव में हमको तो लोग झोपड़ी दिखाते हैं, और मैं लिस्ट बना रही हूँ अभी से। उनको चलने में हमारा तो सब गोर हाथ में फोंका पड़ गया। खरंजा है तो खरंजा ऐसे ही है, घर आधा टूटा हुआ है, किसी को पैसा मिल गया तो आधा पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से अभी भी अति पिछड़ा और दलितों के लिए मैं समर्पित रहूँगी, क्योंकि उनका एक एक घर जो अधूरा बना हुआ है उसको कंप्लीट करना मेरा एक मकसद होगा। सुन लीजिए आप, मकसद होगा। उनके गली भी खरंजा होना चाहिए, नली का भी समाधान होना चाहिए। और जो पासवान समाज के जो लोग हैं, जिनको कि अभी घर बना हुआ है और रास्ता नहीं है, मैं सरकार से मांग करूँगी, और यहाँ से लेकर के मैं नरेंद्र मोदी तक बात करूँगी कि उनको सड़क चाहिए। आप अधिग्रहण करिए, आप नेशनल हाईवे बना दे रहे हैं, स्टेट हाईवे बना रहे हैं, चौगुना रेट दे रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन उनके भी गांव में, इस लोकतंत्र में, इस 70-72 साल की आज़ादी के बाद उनके भी घर में दरवाज़ा लगने के लिए गाड़ी पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए। और यही सब मेरा मुद्दा होगा। आप अधिग्रहण करिए, किसान का ज़मीन अधिग्रहण करिए, किसान को पैसा दीजिए, मुँह मांगा पैसा दीजिए। और उन लोगों को इस देश में रहने का अधिकार है। अपने बाल बच्चों के शादी ब्याह, मरनी जीनी कैसे आएंगे? मोटरसाइकिल से आएंगे?
खेत में आरी में आएंगे, घर तो बना लिया, निकलने का रास्ता नहीं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कब योजना बनाया था कि गांव को सड़क से जोड़ो, गांव को सड़क से जोड़ो। अब देखा देखी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये नियम किया था। और इस तरह इस नियम के तहत भी सब गांव ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं एक बार विधायक रही, उस बार भी बहुत ये किया, लेकिन इस बार पता नहीं अचानक मेरे मन में लगा कि मैं बात रखूंगी और प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाऊंगी। और हमको पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास जैसे मेरा लेटर जाएगा, जैसे उनके इस समझ में आएगा कि वो गरीब वर्ग सड़क पर आने से अछूता है, तो निश्चित रूप से ये प्रावधान बनेगा। मसौड़ा, जलपुरा, इधर सारा जितना ले पासवान समाज का जो टोली है, उनके पास वो नहीं है, सड़क ही नहीं है, वो घर में नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं कराऊंगी और यही विश्वास जनता के प्रति है, मेरे प्रति, कि उषा विद्यार्थी को जिताएंगे तो हमारा भ्रष्टाचार खत्म होगा, हमारा घर बनेगा। महिलाओं के साथ जो 5 साल में कितनी घटनाएं घटी हैं, कितने महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, क्या कर रहे थे विधायक, क्या कर रहे थे विधायक? अपने केवल पूर्वजों के नाम पर वोट लेकर, मैं तो उन लोगों को भी कहूँगी कि भाई आपके माध्यम से कि आप लोग हमको सारा वोट दीजिए, अपार वोट से हमको जिताइए।